नमस्कार बच्चों। जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा विभाग धमतरी के इस YouTube चैनल में मैं भूमिका देवांगन आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम कुछ दिनों से एक ही टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं कि हमारी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न में 2 अंक के प्रश्न किस किस अध्याय से आने वाले हैं और किन प्रकार के प्रश्नों को हमको 2 अंक के प्रश्नों के हिसाब से हल करना है। तो इस कड़ी में अंतिम कड़ी है हमारी सांख्यिकी की, और सांख्यिकी जो है वो आपका इकाई 8 है। तो इस इकाई 8 से 2 नंबर के जो है एक ही प्रश्न पूछे जाने हैं। ठीक है बच्चों, एक ही प्रश्न हमको पूछा जाना है और जो कि बहुत सरल है। अब वो प्रश्न कहाँ से आएगा? इकाई सांख्यिकी का एक ही पाठ होता है आंकड़ों का विश्लेषण, जिसमें सिर्फ 3 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है आपका माध्य, जिसको बोलते हैं मीन। दूसरा टॉपिक है मध्यिका, जिसको बोलते हैं मीडियन। और तीसरा टॉपिक है आपका बहुलक, जिसको बोलते हैं मॉड। तो इस प्रकार से आपको इन 3 टॉपिक माध्य, मध्यिका और बहुलक, इन तीनों में से ही 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जिनमें से कोई भी एक प्रश्न परीक्षा में बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे हम हल करते हैं। प्रश्नों को हल करने के साथ साथ ही मैं आपको उससे पर आधारित सूत्र बताती जाऊंगी। तो आपके पास पहला प्रश्न क्या लिखा दिख रहा है? प्रश्न लिखा दिख रहा है आंकड़े 4, 9, x, 12, 7 और 8 ऐसे आंकड़े दिखे हुए हैं का समांतर माध्य ऑलरेडी 15 दिया हुआ है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको समांतर माध्य पहले से दे दिया है, कुछ अंक लिखे हुए यहाँ पे 4, 9, 12, 7 और 8, लेकिन x गायब है। तो इस आंकड़े में एक x गायब है और उसी x का मान हमको क्या करना है? निकाल के दिखाना है। तो समांतर माध्य का क्या सूत्र होता है? सबसे पहले आप समांतर माध्य का सूत्र लिख लीजिए। समांतर माध्य x बार बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ऊपर जोड़ना है और आप जितनों को जोड़ रहे हैं उसके अंकों को लिख देना है कि हमने 5 अंक जोड़ना है कि 6 अंक जोड़ना है, जो प्रश्न में दिया है। तो चलिए देखते हैं सभी प्रेक्षण कौन कौन से हैं। 4 जोड़ते हुए लिखना है तो धन का चिन्ह, धन 9, एक x भी है तो धन x, धन 12, धन 7 और धन 8। अब इसको आपने लिखा, कहां से लिखा? प्रश्न में दिया हुआ है ना, वहां से लिखा आपने। गिनो कितने हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने हैं टोटल ये? तो ये 6 आ गया। 4 रहता तो 4 आता, 5 रहता तो 5 आता। हमको गिनना है कि हमने कितने को जोड़ते हुए लिखा है, बस यही है उनकी संख्या। अब आगे क्या लिखा था प्रश्न में? देखिए ये आंकड़े हैं, इसका समांतर माध्य कितना दिया है? 15। और हमने ये समांतर माध्य का सूत्र लिख के रखा हुआ है ना, तो इसके जगह पर क्या लिख देना है? 15। ठीक है, अब हल करना है। इनमें सभी अंकों को जोड़ दीजिए, x को उठा लीजिए, नीचे है 6 को उठा लीजिए, 15 के पास ले आइए। तो वो भाग में है तो भाग का क्या हो जाएगा? गुणा। और 4 और 9 को जोड़िए, 4 और 9 कितना हो गया आपका? 13। 13 और 12 कितना हो गया? 25। 25 और 7 हो गया आपका 32। 32 और 8 हो गया 40। तो आंसर आया 40/6। यहां गुणा किए ये। और एक और चीज हमने भूल गए, 40 तो अंकों का योग था और x कहाँ गया? धन x। इस प्रकार से लिखना है और 6 को बीच में लिखिए। 6 तो हमारा जा चुका था ना उधर। चलिए थोड़ी सी गलती हुई, क्या हुआ थोड़ा समझ लीजिए। 4, 9, 12, 7 और 8 को जोड़े तो हमको कितना मिला? 40 मिला। और धन x को भी लिखना है और 6 15 के पास जा चुका है और 15 और 6 का जब गुणा किए तो आया 90। 40 धन x। तो इस प्रकार से अब क्या आंसर आएगा? x को यही रखेंगे और 40 का पक्षांतर करके इस तरफ ले आएंगे तो आया 90 - 40। तो हमारा x का मान कितना आ गया? 50। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो एक अननोन राशि है, तो हमने क्या किया? 40 का हम पक्षांतर करके लाए तो 90 में से 40 जब घटा तो आंसर आया 50। तो इस प्रकार से जो आपकी जो अननोन राशि है x, उसका मान आपने कितना लेके आके दिखा दिया? 50। और यही आपका क्या हुआ? आंसर हुआ।
तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं एक समांतर माध्य का प्रश्न जिसमें एक अननोन राशि है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। ये प्रश्न x के जगह में 50 लिख के आएगा और बोलेगा कि इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इस पाठ के दूसरे टॉपिक की ओर, मध्यिका ज्ञात करने का। तो मध्यिका का प्रश्न क्या है, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आंकड़े 25, 21, 23, 10, 20, 26 और 24, इसकी आपको क्या ज्ञात करना है, मध्यिका। तो मध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दिए हुए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखना। तो हम लिख लेते हैं आंकड़ों का बढ़ता क्रम या आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखने पर। यहां पर मैंने एक बहुत सरल शब्द इस्तेमाल किया है, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब आप क्या समझते हैं, जो छोटा अंक से है उससे शुरू करेंगे उन आंकड़ों को लिखना और तब तक लिखते उससे बड़े अंकों को लिखते हुए आखिरी अंक तक पहुंचेंगे। तो सबसे छोटा अंक कौन सा दिख रहा है, 18, ये हो गया आपका 18 सबसे पहले। 18 के बाद कौन सा अंक है, ये 20, फिर 20। मैं लाइन से बारी बारी से उनके बीच में लकीर खींचते जा रही हूँ, क्यों, ताकि हमको पता चल सके कि हमने किसी अंक को मिस तो नहीं किया। 20 से बड़ा अंक है आपका 21, ये हो गया। 21 से बड़ा अंक 22 कहीं दिख रहा है, नहीं है। 22 के बाद आपको क्या दिख रहा है, 23, ये मिल गया। 23 के बाद अगला क्रम है आपका 24, ये लिख दिया मैंने। फिर 25, ये लिख दिया। और 25 के बाद आखिरी अंक है आपका 26। देखिए सबके नीचे लाइन आ चुका है, मतलब हमने सभी अंकों को लिख लिया। अब एक और चेक करने का तरीका, आंकड़े कितने दिए गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हमने लिखा कि नहीं 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हमने कोई अंकों को लिखने में मिस नहीं किया, सभी अंक लिखे हैं। अब हमारे पास हमने अंक को गिना ना, कितने अंक है, 7। तो आंकड़ों की संख्या लिख लेते हैं। आंकड़ों की संख्या n बराबर कितनी है, 7, जो कि कैसा अंक है, विषम अंक है। तो विषम अंक के लिए मध्यिका का सूत्र बनता है, मध्यिका बराबर विषम अंक के लिए ना, मध्यिका बराबर m बराबर n धन 1/2 वा पद। ठीक है, तो n क्या है, वही 7 जिसको आपने गिना, तो 7 धन 1/2 वा पद। 7 धन 1 मतलब 8/2 वा पद। 8/2 मतलब कैंसिल कीजिए, कितना आया, 4, चौथा पद। चौथा पद आपके प्रश्न में गिनती कीजिए, चौथा पद कहां से शुरू होगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा। तो हमारा चौथा पद में कौन बैठा हुआ है, 23। तो हमारी मध्यिका का आंसर कितना आया, हमारी मध्यिका बराबर आया, अतः मध्यिका m बराबर 23 प्राप्त हुआ। ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे समांतर माध्य का एक प्रश्न निकालना है और कैसे एक मध्यिका निकालना है। मध्यिका के 2 सूत्र होते हैं, विषम और एक सूत्र होता है सम। सम के लिए मैं आपको अगले अध्याय में बताऊंगी। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए अलविदा बच्चों। ओके, थैंक यू।